आज यानी कि 18 अप्रैल को कौन सा डे आता है दोस्तों? सोचा है कभी? नहीं सोचा तो हम बता देते हैं। आज यानी कि 18 अप्रैल को है वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस, विश्व धरोहर दिवस। नाम चाहे कोई सा ले लो, उद्देश्य एक है, हमारी जो विरासत है, हमारी धरोहर है, हमारी स्मारक है, उनको बचा कर रखना। दोस्तों ये स्मारक, ये जो धरोहर है, वो केवल मॉन्यूमेंट्स के रूप में नहीं है, ये हमारी कलाओं के रूप में भी है, ये हमारी संस्कृति के बारे में भी है और हमारे मूल्यों के बारे में भी है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का परम क्लासेस चैनल के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए जान लेते हैं कि विश्व हेरिटेज दिवस क्या है, इसका इतिहास क्या है और वो कौन सी 43 हेरिटेज 43 हेरिटेज साइट्स है जो कि भारत में है, और टोटल कितनी है 1223 टोटल विश्व में हेरिटेज साइट्स है जो कि यूनेस्को के हेरिटेज साइट्स के ग्रुप में आती है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि वो कौन सी हेरिटेज है साइट्स है, वो हेरिटेज डे क्यों मनाया जाता है और हेरिटेज डे की 2025 की थीम क्या है। दोस्तों ये सवाल आपके जीके के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की संस्कृति, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। यह दिन हर साल 18 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी जाना जाता है। विश्व भर में ऐसी कई धरोहरें हैं जो आज की पीढ़ी और इससे पिछली और उससे भी पिछली पीढ़ी के वक्त मौजूद है। इन धरोहरों की रक्षा के लिए आने वाली सदियों, आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें संजोकर रखने के लिए विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। चाहे वह आगरा का ताजमहल हो या दिल्ली का कुतुब मीनार या फिर वह हम्पी हो या फिर द ग्रेट वॉल हो, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो कि चांद से एक चीज दिखाई देती है और वो है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, या फिर एक्रोपोलिस ऑफ द एथेंस या गिजा के पिरामिड हो। ये सभी विश्व धरोहर है। ये धरोहर अतीत की पहचान ही नहीं है बल्कि पर्यटन और सांस्कृतिक शिक्षा का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था संभालने में भी इन धरोहरों की विशेष भूमिका है। आज हम जानेंगे इस विश्व धरोहर दिवस मनाने के इतिहास के बारे में और इस साल की थीम के बारे में। दोस्तों विश्व धरोहर दिवस का उद्भव का या उद्भव साल हम कह सकते हैं 1982 तक जाता है, जब इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ICOMOS ने धरोहरों को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए खास दिन तय करने का विचार रखा। अगले साल यूनेस्को ने 22वीं 22nd जनरल कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। तभी से हर साल इस दिन मतलब कि 18 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है विश्व धरोहर दिवस 2025 की थीम क्या है वो मोटो कि जो हमें सोचने को मजबूर करता है। हर साल इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स विश्व धरोहर दिवस के लिए एक अनोखी थीम चुनती है और इस साल यानी कि 2025 की विश्व धरोहर दिवस की थीम है आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत, मतलब कि हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इस थीम का मतलब है प्राकृतिक आपदाओं से इन धरोहरों, इन सांस्कृतिक विरासतों को बचाने की तरफ कदम उठाना, तैयारी करना और इनसे सीख ले। दोस्तों विश्व धरोहर दिवस जिसे कि स्मारकों या स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जाना जाता है, हमने जैसा कि जाना कि ये केवल मॉन्यूमेंट्स का दिवस नहीं है, मॉन्यूमेंट्स हेरिटेज दिवस नहीं है, यह सांस्कृतिक विरासत का भी दिवस है। यह हमारे जो मूल्य हैं उनको भी संजोकर रखने का दिवस है। दोस्तों इसके अलावा बात करें तो बात निकलती है देखिए यदि हम विशेषता भारत के बारे में बात करें सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत सिर्फ भूमि नहीं है,
यह धरती नहीं है मिट्टी का, यह टुकड़ा नहीं है धरती का, यह एक जीवंत कहानी है। हिमाचल की माउंटेन ट्रेन से लेकर रेगिस्तान के सनसनाते धोरे हैं, कई टीले हैं, तो वही दक्षिण के मंदिरों तक, असम के मिनी पिरामिड से लेकर धोलावीरा तक इस कहानी के कई अध्याय बिखरे पड़े हैं। दुनिया में, पूरे विश्व में 1223 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। आज उन्हीं में से 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को एक साथ एक जगह आपको जानने को मिलेगी, और वह जगह है परम क्लास चैनल का यह वीडियो, जिसमें आपको इस वीडियो में ये 43 हेरिटेज साइट्स जानने को मिलेगी। और कौन कौन सी जान लेते हैं दोस्तों, और वो कहां पर है, भारत में है। नंबर 1, आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, नालंदा बिहार में नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल, सांची में बौद्ध स्मारक, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जिसे पूर्व विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, धोलावीरा एक हड़प्पा शहर, एलिफेंटा गुफाएं, भारत की पर्वतीय रेलवे, कुतुब मीनार उसके स्मारक जो कि दिल्ली में स्थित है, रानी की बावड़ी पाटन गुजरात, लाल किला दिल्ली, चट्टान भीमबेटका के आश्रय स्थल, होयसल के पवित्र समूह, शांति निकेतन, सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में है, ताजमहल आगरा, ली कोर्बुसिए का स्थापत्य कार्य, आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान, जंतर मंतर जो कि जयपुर की एक हेरिटेज साइट से प्रमुख, मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको समूह। अब हम जानते हैं प्राकृतिक कौन कौन से हैं जो कि हेरिटेज में है दोस्तों। इसके अलावा एलोरा की गुफाएं हैं, तो फतेहपुर सीकरी भी है, महान जीवंत चोल मंदिर है, तो वही हैम्पे के स्मारकों का समूह भी हमारे भारत में है हेरिटेज के रूप में। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, तो वही पट्टाडकल में स्मारकों का समूह भी अपना नाम प्रमुखता से हेरिटेज में सबसे ऊपर आता है। राजस्थान के पहाड़ी किले हैं, वही ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद भी अपना सर उठाकर खड़ा है हेरिटेज सूची में। हुमायूं का मकबरा अपनी कहानी कहता हुआ सा नजर आता, वही जयपुर शहर पूरा हेरिटेज है दोस्तों, वहां की तो बात ही क्या है। चाहे वो गढ़ गणेश का मंदिर ले लो, चाहे रानी की, चाहे आप रामबाग ले लो, चाहे वो इसर लाट ले लो, चाहे वो विजय स्तंभ ले लो, चाहे वो शहीद स्मारक ले लो, कोई सा, चाहे वो बावड़ी ले लो, चाहे आमेर का किला ले लीजिए आप, सारा का सारा जयपुर है वो क्या है, हेरिटेज सिटी है। इसके बाद काकतीय रुद्रेश्वर रामपा मंदिर तेलंगाना, खजुराहो स्मारकों का समूह, कौन भूलेगा उनको दोस्तों। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर, वहां जाते ऐसे लगता है जैसे आपको बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके बाद मोइतम अहोम राजवंश का टीला दफन, जो कि राजवंश उनको टीला दफनाने की व्यवस्था थी वो। उसके बाद ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग वाला गेंडा आपको याद होगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कितना सुंदर है ये, आपका एक बार जाओ तो मन मोह लेता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी घाट, और अब एक जो लास्ट जो बची है वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो मिश्रित है, मॉन्यूमेंट्स भी है तो जीवों का भी है। अब जानना यह जरूरी है कि क्या केवल यही मॉन्यूमेंट्स है वो संरक्षण, ये हमारी हेरिटेज जो है विरासत है? नहीं दोस्तों, हमारी कला है, हमारी संस्कृति है, वो भी इसका हिस्सा है, जो कि आज जानना जरूरी है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी है धरोहर। दोस्तों उनमें से एक है रामलीला। दोस्तों हम भुला चुके हैं भगवान राम के जन्म पर आधारित इस लीला को, वो हमें जीवंत करनी होगी, क्योंकि हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है। दोस्तों हर पुरातन निशानी कहती है एक कहानी दोस्तों, चाहे वो हेरिटेज हो चाहे हमारी सांस्कृतिक धरोहर। दोस्तों इसके अलावा कुंभ का मेला, वैदिक मंत्रोच्चार दोस्तों लगभग तिरोहित हो चुके हैं, उन्हें हमें जीवित करना है, उनकी संरक्षण करनी है। इसके अलावा ब्रह्मांड,
कुटियाटम, कालबेलिया नृत्य। दोस्तों ऐसी ऐसी हमारी कलाएं हैं भारत में, खासकर राजस्थान में। जो कि यहाँ जीता है वही जानता है कि यहाँ की संस्कृति और विरासत क्या कहती है। दोस्तों इसके अलावा बौद्ध मंत्रोच्चार, उसके बाद आता है योग। दोस्तों योग भारत की ही देन है, बाहर की नहीं है। पतंजलि और कितने भास्कर, पता नहीं कितने ग्रंथ भरे पड़े हैं, इस बात का प्रमाण देते हैं कि ये जो विरासत है, संस्कृति विरासत योग है, चाहे मंत्रोच्चार है, भारत की ही देन है विश्व। इसके बाद आता है गरबा, गुजरात का गरबा। ये दोस्तों भूलती जा रही है हमारी पीढ़ियां, लेकिन उनको इस संरक्षण के लिए ये हेरिटेज दिवस जरूरी है, उनको बताना जरूरी है कि हमारा कर्तव्य क्या, हमारा दायित्व क्या है। और दोस्तों एक और ठठेरा कला। दोस्तों ये जो कला थी ये अपने आप में महत्वपूर्ण कला थी, क्योंकि आज हम इसे विस्मृत करते जा रहे हैं, विसारते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। दोस्तों अब जाते जाते कुछ विश्व धरोहर के कोट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि हमें अवेयर करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं हमारी धरोहरों को बचाने के लिए। उनमें से एक है, संग्रहालयों के दीवारों पर इतिहास बोलता है, हर पत्थर हर इमारत में कोई किस्सा बोलता है, कोई किस्सा डोलता है। इसके अलावा हर ईंट में बसी है एक दास्तान, हर पत्थर में बसी है एक दास्तान, हर गुंबद में गूंजता है हिंदुस्तान। संस्कृति की छाया है ये धरोहरें, संस्कृति की छाया है ये धरोहरें, आओ इन्हें बचाएं हम सब मिलकर। उसके बाद जो बचा रहे वो धरोहर है, जो बचा रहे वो धरोहर है, जो सहेजा जाए वो विरासत है। संभालो इसे प्यार से तुम, यही हमारी संस्कृति और यही हमारा अतीत है। ताज की सफेदी हुई या चीन की दीवार, क्या अच्छी है बात। ताज की सफेदी हो या चीन की दीवार, इनमें छिपा है हमारा पुराना संसार। जो देखे इन्हें वो समझे हमारी बात। धरोहर है ये ना, इनसे कोई घात, हमें इन पे घात नहीं करनी है, ना उनके साथ छेड़छाड़ करनी है। वक्त की गर्द में खो न जाए ये निशान, वक्त की गर्द में ना खो जाए ये निशान, संभालिए धरोहर ये है हमारी जान। इन्हें बचाना है हमारा फर्ज, क्योंकि यही है हमारा मर्ज और हमारा पहचान। विरासत को सहेज कर जीतेंगे हम, निशानों को पीछे धकेल कर आगे बढ़ेंगे। पत्थर चीख चीख कर गवाही देते हैं, हमारी विरासत हमारी समृद्धि का सच्चा आधार है, सच्चा आधार है, पीढ़ियों का इतिहास है। हमारी विरासत ही हमारा विश्वास है। तो दोस्तों ये है हमारा विश्वास, हमारी धरोहर, हमारी सांस्कृतिक धरोहर और हमारी हेरिटेज धरोहर। दोस्तों आपको बस एक ही हमारी निवेदन है, हमारी करबद्ध निवेदन है, हमारी मतलब प्रार्थना है आपसे, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इन हेरिटेज साइट्स को संभाल कर रखिए, हमारी संस्कृति को, हमारे मूल्यों को संभाल कर रखिएगा, अपने मूल्यों को जो कि हमारे अपने हैं। कहीं भी आप साइट्स देखें उनको खराब ना करें, क्योंकि जब बाहर से जो ये टूरिस्ट आते हैं वो निहारते हैं, तो वो हमारी जो संस्कृति है, हमारी हेरिटेज, हमारी जो संपदा है, उसको वो क्या लेकर जाएंगे यहाँ से। इनक्रेडिबल इंडिया होना चाहिए, अनक्रेडिबल नहीं होना चाहिए, इनक्रेडिबल इंडिया। तभी तो हमारा जो है भारत वो विश्व गुरु कहलाएगा, विश्व गुरु का दर्जा पुनः मिले। इसके लिए हमें आज एक प्रण करना होगा कि हम विश्व हेरिटेज दिवस के अंदर ये प्रण लेते हैं आज के दिन कि हम हमारे सांस्कृतिक मूल्य है, चाहे हेरिटेज धरोहर है, हम उसे बचाने के लिए अपना सर्वस्व योगदान देंगे। दोस्तों इन्हीं संकल्पों के साथ, इसी एक मंत्रोच्चार के साथ कल हम पुनः मिलते हैं इसी परम क्लासेस चैनल के मंच पर और इसी समय पर। धन्यवाद।